स्कैंडिनेविया के वाइकिंग्स का एक ग्रोह ईस्ट की एक जगह कीविन रूस में जाकर बस गया था। ये वही जगह है जहां पर आज रशिया, बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर मिलते हैं। वैसे आप वाइकिंग्स के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे, और अगर आप नहीं जानते तो हमारी बनाई गई वाइकिंग्स की इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके जान सकते हैं। फैक्टफुल फ्राइडे की आज की इस वीडियो में हम आपको रशिया की उस हिस्ट्री के बारे में बताएंगे जो आपने शायद ही पहले सुनी हो। रशिया की हिस्ट्री की शुरुआत उन लोगों के साथ होती है जिन्हें ईस्ट स्लेव्स कहा जाता था। ये लोग कीविन रूस में रहा करते थे। ये स्टेट 862 एडी में बनाया गया था और इस जगह पर वेरेंगियंस ने राज किया था। वेरेंगियंस ईस्टर्न रोमन वाइकिंग्स को कहा जाता था, जिनका जिक्र हमें 9th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच मिलता है। कीविन रूस में मॉडर्न बेलारूस, रशिया और यूक्रेन आते थे। यहाँ रहने वाले लोगों को वेरेंगियन गार्ड के नाम से जाना जाता था, जो बैजेंटाइन एम्पायर के अहम सिपाही हुआ करते थे। कीविन रूस के साथ साथ स्टारिया लडोगा और नोवगोरोड कुछ ऐसी सिटीज मानी जाती थीं जहाँ स्कैंडिनेवियन लोग रहा करते थे। 882 में नोवगोरोड के प्रिंस ओलेग ऑफ नोवगोरोड ने कीविन रूस पर अपना कब्जा कर लिया, जिसके बाद ईस्टर्न स्लैव्स और स्कैंडिनेविया के लोग एक हो गए। 1980 से 1015 के बीच प्रिंस व्लादिमीर द ग्रेट ने क्रिश्चियनिटी कबूल की और क्रिश्चियनिटी को फैलाना शुरू कर दिया। व्लादिमीर का बेटा, जिसका नाम यारोस्लाव द वाइस था, उसने 1019 से 1054 तक कीविन रूस पर राज किया, जिसके बाद कीव एक बड़ा और ताकतवर हिस्सा बनकर उभरा। उस वक्त से ठीक 200 साल के बाद कीविन रूस पर मंगोलों ने अटैक कर दिया। मंगोल्स ने कीविन रूस के बहुत से शहर तबाह किए, जिनमें रियाजान, कोलोमना, मॉस्को, व्लादिमीर और कीव का नाम शामिल था। सिर्फ नोवगोरोड और स्कोव ही दो ऐसे शहर थे जो मंगोलों से बचे रहे। मंगोलों ने रूस की आबादी बहुत कम कर दी थी। एक रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि मंगोलों ने 7 मिलियन तक लोगों को मार दिया था। उस वक्त मंगोल्स के कमांडर का नाम बतू खान था, जिसे सब द खान ऑफ गोल्डन होर्ड भी कहते थे। मंगोलों का कब्जा 1237 से 1240 तक रहा। कीव में हुई तबाही के बाद कीविन रूस का कैपिटल कीव से मॉस्को शिफ्ट कर दिया गया। इवान III, जिसे सब इवान दी ग्रेट भी कहते हैं, 1480 से 1505 के बीच में रशिया का वो शख्स बना जिसने मंगोलों को हराकर रशिया में मस्कोवाइट रूल लागू किया। मॉस्को के कैपिटल बनने से हुआ ये कि मॉस्को के आसपास के लैंड की यूनिफिकेशन हुई और 15th सेंचुरी तक मॉस्को ने नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न लैंड को भी यूनिफाई कर लिया। 1547 से 1584 में इवान IV यूनाइटेड रशिया का पहला जार बना और इसी के साथ रशिया में ज़ारडम का आगाज़ हुआ। ज़ारडम ऑफ रशिया, जिसे ज़ारडम ऑफ मस्कोवी भी कहा जाता था, एक ऐसा रूल था जिसमें मस्कोवाइट रूलर की आने वाली औलादें राज करती थीं। इवान IV, जिसे इवान द टेरिबल भी कहा जाता था, पहला जार तो बन गया था, लेकिन वो अपने दादा इवान III की तरह दयालु न था। उसने रशिया का एक्सपेंशन तो शुरू कर दिया था, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहा था। उसने अपनी सरहदें सर्बिया तक फैला दी थीं, लेकिन वो लोगों की हिमायतें न बटोर सका,
क्योंकि वो अपने ही लोगों पर बहुत जुल्म करता था और अपना रुतबा दिखाने के लिए मिलिट्री रूल का सहारा भी लेता था, इसलिए वो ज़्यादा देर तक राज न कर सका। 1584 में उसकी मौत हो गई। आगे आने वाले साल रशिया के लिए ख़राब साबित हुए, जिसकी वजह या तो फेमाइन बना या सिविल वॉर्स और इन्वेजन। बिलाखिर 1613 में मिखाइल रोमानोव ने राज संभाल लिया। रोमानोव बस 16 साल का ही था कि उसने एक ऐसी डायनेस्टी की बुनियाद रखी जो 3 सेंचुरीज तक चली। 1721 में ज़ार पीटर द ग्रेट ने स्टेट का नाम बदलकर रशियन एम्पायर रख दिया। पीटर ने ये नाम इसलिए रखा था ताकि कीवन रूस का पुराना कल्चर वापस लाया जा सके। पीटर ने कैपिटल मॉस्को से चेंज करके एसटी पीटर्सबर्ग कर दिया था। पीटर ही वो पहला ज़ार था जिसने मिलिट्री पावर को बढ़ाया और अपनी नेवी फोर्स को भी तैयार किया जो रशियन नेवी के नाम से जानी जाती थी। ये पीटर ही था जिसकी वजह से अब रशिया एक वर्ल्ड पावर बन गया था। 1762 में रशिया की सबसे ज़्यादा देर तक राज करने वाली रूलर का जिक्र भी होता है, जिसे कैथरीन सेकंड या कैथरीन द ग्रेट कहते थे। ये दौर भी रशिया के लिए एक काबिले ज़िक्र दौर साबित हुआ। कैथरीन ने अपने 30 साला राज में रशिया के बॉर्डर्स को बढ़ा दिया और देखते ही देखते रशिया एरिया के लिहाज से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। 1853 से 1856 के बीच रशिया की हालत कुछ ख़राब होने लगी थी। इस दौर में ज़ार निकोलस सेकंड राज कर रहा था। क्योंकि रशिया अपने पास ही बसे ऑटोमन एम्पायर पर प्रेशर डाल रहा था, इसलिए ऑटोमन्स ने ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मीज के साथ मिलकर रशिया पर हमला कर दिया। इस जंग को क्रीमियन वॉर कहा जाता है और इस जंग में रशिया को एक बड़ी हार भी मिली। जंग में मिली हार के बाद रशिया में खाने की कमी होने लगी थी, जिसकी वजह से पीजेंट्स रिवॉल्ट पर उतर आए थे। 1861 में ज़ार अलेक्जेंडर सेकंड ने एक रिफॉर्मेशन किया जिसे इमेंसिपेशन रिफॉर्म कहा जाता था। इस रिफॉर्म से पीजेंट्स को उनकी वो ज़मीनें मिली जो राजा की ओनरशिप में आती थीं। अलेक्जेंडर सेकंड ने रशियन बॉर्डर्स को भी मजबूत कर दिया, जिसकी वजह से वो दोबारा उभरने लगे। 1867 में अलेक्जेंडर ने अलास्का और एल्यूटन आइलैंड यूनाइटेड स्टेट्स को बेच दिए थे। अलेक्जेंडर जहां पूरी कोशिश के साथ रशिया को दोबारा मजबूत बना रहा था, वहीं हालात और ख़राब हो रहे थे। बिलाखिर 1881 में अलेक्जेंडर को मरवा दिया गया। अब दौर 1914 का चल रहा था और अब रशिया वर्ल्ड वॉर 1 का हिस्सा बन चुका था। वो सर्बिया के बचाव में ऑस्ट्रिया हंगरी से लड़ रहा था। हालांकि वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया ना के बराबर शामिल हुआ था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 का इफ़ेक्ट रशिया पर भी हो रहा था। रशिया की इकनॉमी धीरे धीरे कम हो रही थी और छोटे छोटे रेवोल्यूशंस भी अब तेज़ी पकड़ रहे थे। आखिरकार 6 नवंबर 1917 को फेमस रशियन रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ। इस रेवोल्यूशन के बाद रोमानोव डायनेस्टी का खात्मा हो गया और रशियन इंपीरियल रूल लागू कर दिया गया। रशिया का एक ग्रुप जिसे बोल्शेविक्स के नाम से जाना जाता था, अपने लीडर व्लादिमीर लेनिन के साथ एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। रशिया में बोल्शेविक्स ने अपनी पार्टी का नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख लिया था। रशियन एम्पायर का नाम भी बदलकर सोवियत यूनियन रख दिया गया था। ये नाम रेवोल्यूशन के 1 साल बाद हुआ, जो एक सिविल वॉर लड़ने के बाद रखा गया था। लेनिन ने रशिया को ज़ारडम से आज़ाद कर दिया था, लेकिन 1924 में लेनिन की भी मौत हो गई। 1929 में एक डिक्टेटर जिसका नाम जोसेफ स्टालिन था, सोवियत यूनियन पर हुक्मरानी करने लगा। उसने रशिया के मिलिट्री और इंडस्ट्रीज़ को एडवांस बनाया। क्योंकि वो एक डिक्टेटर था, इसलिए जो भी उसकी बात न सुनता वो उसे मार देता। 1934 में उसकी ऑपोजिशन करने वाले 7,50,000 लोगों को मरवा दिया गया था। स्टालिन की मौत 1953 में स्ट्रोक की वजह से हो गई।
1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत हुई। स्टालिन ने जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर के साथ एक पैक्ट साइन किया, जिसकी वजह से रशिया ने पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और फिनलैंड को अपना बना लिया। लेकिन 1941 में जर्मनी ने इस पैक्ट को तोड़ दिया और रशिया पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन रशिया ने बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में एक छोटी सी जीत हासिल करके अपनी बिगड़ी बाजी को संभाल लिया था। 1922 में रशिया ने सोवियत यूक्रेन, सोवियत बेलारूस और उसके आसपास के इलाकों को मिलाकर एक ट्रीटी साइन करी, जिसके बाद इन्हें यूएसएसआर कहा जाने लगा। 1922 से 1991 तक की हिस्ट्री यूएसएसआर की हिस्ट्री में आती है। कुछ सालों तक यूएसएसआर बहुत सारी कामयाबियां बटोर रहा था, लेकिन 1980s में सोवियत यूनियन का स्ट्रक्चर कमज़ोर होने लगा और यूएसएसआर बिखरकर छोटी छोटी कंट्रीज में बट गया। इसके बाद की हिस्ट्री रशिया की वो हिस्ट्री मानी जाती है जो इतिहास में कुछ अच्छे अल्फाजों में याद नहीं रखी जाती। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आपको रशिया के ऊपर बनाई गई हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि वाइकिंग्स कौन थे तो आखिर में आने वाली इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और आने वाली नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली फैक्टफुल वीडियो में।